श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को 100 गाय को दान देने जितना फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब भी पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का पाठ करें। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गुरु प्रदोष की व्रत कथा लाई हूँ। सबसे पहले आप यह जान लें कि आषाढ़ मास का गुरु प्रदोष कब पड़ रहा है। कल यानी 18 जुलाई को आषाढ़ मास का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनाघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर असुर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध के लिए आ गया। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ तथा इससे गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन का अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हर माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ ने ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरे व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक हैं। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तपोविनाशी और शनक सनातन सनत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान के नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया, वह तत्क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वह वहीं वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते हो। अतएव मेरे परामर्श से तुम यह गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनानुसार सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को विधि विधान से किया, जिससे वृत्रासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। भोले भगवान की पूर्ण मन से पूजा की और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने से भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वृत्रासुर पराजित हुआ और देवताओं और सभी मनुष्यों में खुशी का आवाहन हुआ। तभी से यह गुरु प्रदोष प्रचलित है। ऐसी कथा वर्णित है।